बिना ज़्यादा कुछ भूमिका बनाए मैं आगाज़ शायरी शुरू करता हूँ। जिससे फ़ायदा होता है, जिससे फ़ायदा होता है उसी से ताल्लुकात बढ़ाते हैं। लोग अब समझदार हो गए हैं, सोच समझ कर पाँव बढ़ाते हैं। जिससे फ़ायदा होता है उसी से ताल्लुकात बढ़ाते हैं। लोग अब समझदार हो गए हैं, सोच समझ कर पाँव बढ़ाते हैं। और कितनी भी दौलत इज्जत शोहरत हासिल कर लो, मगर वहाँ कभी बरकत ना होगी। और कितनी भी दौलत इज्जत शोहरत हासिल कर लो, मगर कभी वहाँ बरकत ना होगी। जहाँ बच्चे ऊंची आवाज में बात करते हैं और माँ बाप को आँख दिखाते हैं, और माँ बाप को आँख दिखाते हैं। चार पंक्तियाँ और देखिएगा। इश्क की नाकामयाबी पे अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। जरा सी हवा पे शजर से सूखे पत्ते टूट जाते हैं। इश्क की नाकामयाबी पे अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। जरा सी हवा पे शजर से सूखे पत्ते टूट जाते हैं। और अब रजामंदी ना हो किसी मसले पे तो चरमरा जाती है नींव घर की। और अब रजामंदी ना हो किसी मसले पे तो चरमरा जाती है नींव घर की। बातें बहस दलीले मुकदमे होते हैं बाद में, सबसे पहले रिश्ते टूट जाते हैं। सबसे पहले रिश्ते टूट जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चार पंक्तियां और रखूंगा। हर शख्स के मुकद्दर में मोहब्बत नहीं होती। ये वो दौलत है जो सबको मुकम्मल नहीं होती। हर शख्स के मुकद्दर में मोहब्बत नहीं होती। ये वो दौलत है जो सबको मुकम्मल नहीं होती। और अच्छी सीरत, अच्छी फितरत सब खोटे सिक्के हो गए हैं। अच्छी सीरत, अच्छी फितरत सब खोटे सिक्के हो गए हैं। अब दौलत शान शौकत ना हो तो घर में भी इज्जत नहीं होती, तो घर में भी इज्जत नहीं होती। थोड़ा तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ। अच्छा ये भी है मैडम कि मेरी मेम साहब नहीं बैठी हैं यहाँ। नहीं पता चल जाता कितनी इज्जत और बाकी हमारी। ये वीडियो आपको भेजी जाएगी। वो कहते हैं ना कि चिकना घड़ा हो ही जाता है। तो शादी के भी 30 साल हो चुके हैं, चिकने घड़े हो ही गए। अब तो ये है कि वो कुछ ना कहें तो ज़्यादा तकलीफ होती है कि वहाँ मामला क्या है। हाँ चलिए मैं चार पंक्तियाँ और रखता हूँ। कुछ इस तरह बढ़ गई हैं ज़रूरतें कि इंसान तो बावरा हो गया है। जिंदगी का मकसद जैसे सिर्फ पैसा कमाना हो गया है। कुछ इस तरह बढ़ गई हैं ज़रूरतें कि इंसान तो बावरा हो गया है। जिंदगी का मकसद जैसे सिर्फ पैसा कमाना हो गया है। और आप हमसे बिंदास खिलखिला के हंसने की बात करते हो। और आप हमसे बिंदास खिलखिला के हंसने की बात करते हो। अजी जनाब, हमें तो मुस्कुराए हुए भी एक जमाना हो गया है।
हमें तो मुस्कुराए हुए भी एक जमाना हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक कथा और पेश करूंगा, फिर एक छोटी सी गजल के 2 मिसरे बस। मुझको आज माँ के जानम क्या नतीजा निकला, मैं तो सर से पांव तक बस तुम्हारा निकला। मुझको आज माँ के जानम क्या नतीजा निकला, मैं तो सर से पांव तक बस तुम्हारा निकला। और इतना भी क्या गुरूर करना अपने हुस्न पे ए हुस्न वालों। आरिफ भाई सुन लें। और इतना भी क्या गुरूर करना अपने हुस्न पे ए हुस्न वालों, मेरी गजल का तो एक एक शेर तेरी आंखों से गहरा निकला। मेरी गजल का तो एक एक शेर तेरी आंखों से गहरा निकला। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक गजल का मतलब और 2 शेर, फिर मैं अपना स्थान लेता हूँ। मेरे चेहरे से मेरे हालात का तुम्हें पता न चलेगा, मेरे चेहरे से मेरे हालात का तुम्हें पता न चलेगा। मेरे साथ उठे बैठे बगैर मेरे गम का तुम्हें पता न चलेगा। मेरे चेहरे से मेरे हालात का तुम्हें पता न चलेगा। मेरे साथ उठे बैठे बगैर मेरे गम का तुम्हें पता न चलेगा। और हाँ भैया, आप लोग सीट ले लो, आप ही लोगों के लिए शेर कह रहे हैं। आप लोग भैया बैठ जाओ तो मैं आगे शुरू करूं। मेरे चेहरे से मेरे हालात का तुम्हें पता न चलेगा। मेरे साथ उठे बैठे बगैर मेरे गम का तुम्हें पता न चलेगा। और ये लड़कों वाले खेमे वाले सुन ले जरा कि मशवरा है, जरा एहतियातन से मिला करो इन हुस्न वालों से। मशवरा है, जरा एहतियातन से मिला करो इन हुस्न वालों से। कब निकल जाएगा तुम्हारा दिल हाथों से, तुम्हें पता न चलेगा। कब निकल जाएगा तुम्हारा दिल हाथों से, तुम्हें पता न चलेगा। मेरे चेहरे से मेरे हालात का तुम्हें। और शेर देखिएगा कि तुमको वहम है, और सिर्फ वहम, कि तुम पी रहे हो शराब। तुमको वहम है और सिर्फ वहम कि तुम पी रहे हो शराब। एक रोज ये शराब तुमको पी जाएगी और तुम्हें पता न चलेगा। एक रोज ये शराब तुमको पी जाएगी और तुमको पता न चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।